ओटोमन साम्राज्य के संस्थापक उस्मान आई और तुर्क साम्राज्य के शासक के बेटे एर्टुग्रुल गाजी एक बहादुर, निडर, बुद्धिमान और ईमानदार सैनिक थे जो जीवन भर सेल्जुक सल्तनत के प्रति वफादार रहे। एर्टुग्रुल गाजी ने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी और कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस्लाम के लिए लड़ते रहे। एर्टुग्रुल का जन्म 1191 ईस्वी में हुआ था। एर्टुग्रुल एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है भयंकर व्यक्ति या शिकार करने वाला नायक। एर्टुग्रुल का जन्म कई जनजातियों में हुआ था। ये एक खानाबदोश और योद्धा जनजाति थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और ओटोमन दस्तावेजों के संग्रह के अनुसार ये जनजाति 11वीं शताब्दी में मंगोलियाई हमलों के कारण अपने नेता गुंडुज एल्प के नेतृत्व में मध्य एशिया से चली गई और अनातोलिया में आ गई, जो सेल्जुक सल्तनत के नियंत्रण में थी। उस समय अनातोलिया पहुंचने के बाद ये जनजाति पूर्वी अनातोलिया के इखलात शहर में बस गई। अगले साल इसके नेता गुंडुज एल्प दजला नदी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा सुलेमान शाह कई जनजाति का नेता बना, लेकिन कुछ साल बाद वह भी नदी पार करते हुए मर गया। सुलेमान शाह की मृत्यु के बाद कबीले में बहुत विश्वासघात हुआ और हर कोई चाहता था कि मैं नेता बनूं। बाद में उनका बेटा एर्टुग्रुल कई जनजाति का नेता बना, जो ओटोमन साम्राज्य के संस्थापक उस्मान प्रथम के पिता थे। आज पूर्वी अनातोलिया में कई जनजाति के कई निशान और कब्रें पाई जाती हैं। जनजाति का नेता बनने के बाद एर्टुग्रुल अपने परिवार के साथ मर गया, जहां सेल्जुक रोमनों और ख्वारज़मिनों के बीच युद्ध हुआ। सेल्जुक सुल्तान की मृत्यु के बाद एर्टुग्रुल कई जनजाति का नेता बन गया। हालांकि उनकी उपलब्धियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि उनके बेटे उस्मान आई के सिक्के ऐतिहासिक रूप से उनके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। इन सिक्कों पर उस्मान प्रथम ने अपने पिता का नाम एर्टुग्रुल खुदवाया हुआ था। इतिहासकारों को उनके जीवन के बारे में उन लोक कथाओं पर निर्भर रहना पड़ता है जिन्हें उनकी मृत्यु के 100 साल बाद ओटोमन साम्राज्य ने स्वीकार किया था। ओटोमन परंपराओं के अनुसार एर्टुग्रुल अपने पिता सुलेमान शाह को उनकी मृत्यु के बाद अपने साथियों के साथ सेल्जुक रोमनों के पास ले गया। उन्होंने एर्टुग्रुल की भूमि मांगी, जो उस समय बीजांटिन साम्राज्य के प्रमुख थे, और एर्टुग्रुल को इसके नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। इस भूमि पर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जो बाद में ओटोमन साम्राज्य का आधार बनी। एर्टुग्रुल और अन्य तुर्क सुल्तान के मुजाहिदीन को आमतौर पर इस्लाम के उत्थान के लिए गाजी उपनाम दिया जाता है। एर्टुग्रुल गाजी उमर कई वर्षों तक सेल्जुक सल्तनत के प्रति वफादार रहे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में सेल्जुक सल्तनत अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया पर अधिकार कर लिया था, जो उनके लिए बड़ी चिंता का विषय था, और वे चाहते थे कि एक महान इस्लामी सल्तनत की स्थापना हो। तो एर्टुग्रुल के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी आई ने उनके इस सपने को पूरा किया और एक महान तुर्क सल्तनत की नींव रखी। अपनी मृत्यु के समय एर्टुग्रुल की आयु 90 वर्ष से अधिक थी। उन्हें तुर्की के सोगुट शहर में दफनाया गया है। यह ज्ञात है कि एर्टुग्रुल गाजी की मृत्यु कई जनजाति का नेतृत्व उनके पुत्र उस्मान प्रथम को सौंपे जाने के बाद हुई थी। एर्टुग्रुल गाजी प्रथम की मृत्यु 1282 ईस्वी में सोगुत में हुई थी। सोगुत के बाहर एर्टुग्रुल गाजी आई की कब्र पर कोई प्राचीन लेख नहीं है। कब्र पर लिखावट सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के समय की है। ये 1886 से 1887 तक का है। इसे सबसे पहले उस्मान प्रथम ने मात्र कब्र के रूप में बनवाया था। बाद में सुल्तान मोहम्मद प्रथम के काल में इस कब्र को कब्रिस्तान में बदल दिया गया। 1886 में सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने इसे बनवाया और इसमें नहाने के लिए पानी डाला गया। 19वीं शताब्दी में ओटोमन नेवी ने अपने युद्धपोत का नाम एर्टुग्रुल रखा, जो 1890 में एक नौसैनिक यात्रा के दौरान जापान के निकट दुर्घटना का शिकार हुआ था। इसके अलावा 1898 में तुर्कमेनिस्तान के अशकाबाद में एर्टुग्रुल गाजी नीली मस्जिद की मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके अलावा 2014 और 2019 के बीच तुर्की सरकार के टीवी चैनल टीआरटी पर 5 सीजन प्रसारित किए गए हैं, जिसमें एर्टुग्रुल का किरदार एंगिन अल्टान ने निभाया है। मुझे आशा है कि आपको एर्टुग्रुल के बारे में ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। तुर्क साम्राज्य की सल्तनत की शुरुआत का वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा।